अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 5 का टॉपिक एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 53 एंड 54 पर गिवन है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, एयर जो है वो हवा को कहते हैं और मिक्सचर के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन फिजिकली विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन इट फॉर्म्स अ मिक्सचर। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिजिकली कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो मिक्सचर बनाते हैं। अब एयर को मिक्सचर क्यों बोला जाता है? एयर को मिक्सचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और वाटर वेपर्स मौजूद हैं। इसके अलावा भी इनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। चूँकि एयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, डिफरेंट कंपोनेंट मौजूद हैं, इसलिए एयर को मिक्सचर बोला जाता है। एयर में जो डिफरेंट कंपोनेंट है इनका डिफरेंट प्रोपोर्शन में मौजूद है और इनकी जो प्रोपोर्शन है वो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है। जैसे कि जो ऑक्सीजन गैस है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई एल्टीट्यूड पे कम होती है। इसी तरह अगर हम वाटर वेपर्स को देखें तो वाटर वेपर्स की जो कंसंट्रेशन है वो सी लेवल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट। तो जो एयर है उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में मौजूद होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है वो एयर में 21% मौजूद है, नाइट्रोजन जो है वो 78% मौजूद है। इसके अलावा जो बाकी 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, आर्गन वगैरह मौजूद है। जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एयर का टोटल 99% बनाते हैं। यानी कि एयर जो है वो 99% ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर भी कहा जाता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड आर्गन जो है वो 1% ऑफ एयर बनाते हैं, इसलिए इनको माइनर कंपोनेंट ऑफ एयर भी कहा जाता है। चूँकि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि जो मिक्सचर होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि एयर जो है वो मिक्सचर है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट मौजूद हैं, तो एयर में जो कंपोनेंट मौजूद है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम एयर को उसके कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हैं। तो एयर को उसके कंपोनेंट में सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कंपोनेंट आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम मिक्सचर को हीट करते हैं। हीटिंग के दौरान बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमने मिक्सचर की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है उनमें जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिटेन होती हैं। तो जो एयर है, एयर में जो डिफरेंट कंपोनेंट है यानी कि जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहेगी। अब हम देखते हैं कि एयर में जो डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट मौजूद है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन गैस कहाँ यूज़ होती है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं। सांस लेने के दौरान जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो सांस लेने के लिए, रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कहाँ से आती है, तो सांस लेने के दौरान तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिस्पायरेशन के थ्रू रिलीज़ होती है। इसके साथ साथ जो बर्निंग प्रोसेसेस है, जब हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करते हैं, फॉसिल फ्यूल में आता है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल जो है वो कोयला होता है, पेट्रोलियम गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, जबकि जो नेचुरल गैस है वो स्वी गैस है जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। इनमें होते हैं कार्बन कंपाउंड, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है उनमें कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो जब इन कंपाउंड की बर्निंग होती है, इनकी कंबशन होती है, तो उसके ज़रिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में रिलीज़ होती है। जो डेड बॉडीज़ होते हैं, डेड बॉडीज़ की माइक्रो ऑर्गेनिज्म
डिकम्पोजिशन करते हैं। इस डिकम्पोजिशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में रिलीज़ होती है। इसके साथ साथ जो वोल्केनिक एरप्शन है, जो आतिशफशानी पहाड़ है, जब वो उनसे लावा बाहर निकलता है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर में रिलीज़ करते हैं। तो ये थे हमारे पास सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जो नॉर्मल कंसनट्रेशन है वो एयर में 0.03% मौजूद है, जबकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है सच एज इंडस्ट्रीज, व्हीकल एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल वगैरह, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो एयर में ज़्यादा हो रही है। तो अगर एयर की कंसनट्रेशन 6% या 6% से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मेंटेन किया जाए। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में अपने लिए फूड प्रिपेयर करें। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, किसकी मदद से? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट जो है वो क्या करते हैं, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो क्या होगा, वो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से एयर में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होगा वो मेंटेन रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम प्लांट्स लगाएं। इसके साथ साथ जो फॉसिल फ्यूल है, जो कोल है, पेट्रोलियम है, उसका इस्तेमाल कम करें। यानी कि उनकी बर्निंग से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेंटेन रह सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो वो क्या करता है, वो बारिश के पानी के साथ मिलकर ओशन एंड रिवर्स में चला जाता है। तो इस तरह से भी ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मेंटेन कर लेते हैं। तो जो ओशन एंड रिवर है, दीज आर द मेजर सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन इट्स लेवल। तो जो ओशन एंड रिवर है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एयर एज ए मिक्सचर के बारे में पढ़ा एंड द सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेंटेनेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ा।